फाल्गुन पूर्णिमा पर झाड़ू के इस उपाय से कंगाल व्यक्ति भी हो जाता है मालामाल। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अगर आप वास्तुशास्त्र के बताए हुए झाड़ू के उन उपायों को कर लेते हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव की आपको प्राप्ति होगी। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा कुछ साधारण सी पूर्णिमा नहीं है। फाल्गुन पूर्णिमा वही पूर्णिमा है जिस दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से अवतरित हुई थी। फाल्गुन पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जब चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन भी किया जाता है। होलिका दहन क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु जी ने भगवान नरसिंह जी का रूप लेकर के हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध किया था। इसी दिन होलिका का दहन भी हुआ था। और दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर के ही हम होलिका दहन करते हैं और इसके अगले दिन होली खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार हर हिंदू भाई बहन को होता है, क्योंकि धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, और ख़ास तौर से झाड़ू के उपाय। क्योंकि दोस्तों, झाड़ू जो होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप झाड़ू के नीचे उन गुप्त चीज़ों को सही मुहूर्त पर दबा देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी ही बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी हो, वह जड़ से नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन तेज हो जाएगा। जो आपके जीवन में धन आएगा वो रुकेगा, वो टिकेगा और उसमें वृद्धि भी होगी। माता लक्ष्मी जी की वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिर फाल्गुन पूर्णिमा पड़ कब रही है और किस दिन आपको यह उपाय करने हैं जिससे आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आए, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, फाल्गुन पूर्णिमा की जो शुरुआत होगी वो 6 मार्च 2023 को शाम 4:31 पर शुरू होगी। इसका समापन जो होगा वो 7 मार्च 6:38 पर होगा। और यह जो उपाय आपको झाड़ू का करना है दोस्तों, यह उपाय आपको करना है 7 मार्च को। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं झाड़ू का जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, मान के चलिए माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में एक बात कही गई है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी जो होती हैं वो उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं और देखती हैं किस घर में उनकी पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, और उसी दिन वो साक्षात आशीर्वाद दे देती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा इतना शुभ दिन है दोस्तों कि इस दिन माता लक्ष्मी जी की हल्की सी पूजा से ही वो प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और इस दिन अगर आपने झाड़ू के उन उपायों को कर लिया जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि हिंदू धर्म मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू का उपाय जो किया जाता है वो कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में कभी भी धन का लाभ नहीं होता है। झाड़ू घर के कचरे को बाहर करती है, कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आपने तो ये बात देखी होगी कि जो पूर्णिमा का दिन होता है वो हिंदू धर्म मान्यताओं के हिसाब से कितना ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इसी दिन इतनी पूजा पाठ की जाती है। क्योंकि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा पाठ से हमें तुरंत ही उसका लाभ मिल जाता है। और दोस्तों, एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, इस बार की जो फाल्गुन पूर्णिमा आ रही है उस पर कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पिछली बार की फाल्गुन पूर्णिमा पर 17 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बने थे। बस दोस्तों, आप उन उपायों को कर लीजिए झाड़ू के जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और मान के चलिए दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं इसको कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू के उन उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन से हर परेशानी को खत्म कर देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास ला देंगे। दोस्तों देखिए, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के घर में अवश्य ही होती है। और हो सकता है दोस्तों पहले आपके पास धन आ रहा हो, फिर धन आते आते बंद हो गया हो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप झाड़ू को लेकर जरूर ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जिसके बारे में आप अनजान हैं, लेकिन इसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। तो हम आपको वह चीज़ें बता दे रहे हैं जो झाड़ू को लेकर के आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को याद रखना होगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, कभी भी झाड़ू पर आपका पैर नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए झाड़ू पर आपका पैर गलती से लग गया तो दोस्तों तुरंत ही नतमस्तक होकर झाड़ू से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा, कभी भी झाड़ू को दोस्तों खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसे स्थान पर कभी भी झाड़ू को मत रखिएगा जहां पर बाहरी लोग उसको देख सकें, क्योंकि अगर बाहरी लोग आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके घर पर कभी भी धन की वृद्धि नहीं हो सकती। तीसरा, बहुत से लोग क्या करते हैं,
उनको ये बात पता नहीं होती कि जो झाड़ू जब पुरानी हो जाती है, बिखरने लगती है, उसका हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी लोग क्या होते हैं, पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, बिखरती हुई झाड़ू घर में रखना दरिद्रता का प्रतीक होता है। अगर झाड़ू जो टूट गई है वो बिखर रही है तो मान के चलिए आपका घर भी बिखरेगा। आपके घर पर कभी भी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं आएंगी और आपके घर की वृद्धि भी नहीं होगी, आपके घर की बरकत होना बंद हो जाएगी। तो इस बात का आप लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कभी कभार हमको झाड़ू को धोना पड़ता है, तो झाड़ू को धोते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, गंदे पानी से कभी भी झाड़ू को मत धोइएगा, साफ सुथरे पानी से झाड़ू को धोइएगा। और अगर आप जिस पानी से झाड़ू को धो रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कभी भी हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब मान लीजिए आपको किसी कारणवश झाड़ू लगानी ही लगानी है तो झाड़ू लगा लीजिए घर की। जो कूड़ा निकल रहा है उसको घर के बाहर मत रखिएगा, उसको कहीं कूड़ेदान में रख दीजिएगा या अलग रख दीजिएगा और अगले दिन उसको बहा दीजिएगा। अब दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको जो हम बताने आ रहे हैं, 5 बजे से रात्रि 10 बजे का समय जो होता है वो संयन काल का समय होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब माता लक्ष्मी जी घूमने निकलती हैं। हो सकता है वो आपके घर पर भी आएँ, तो कभी भी झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएं। इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है झाड़ू को लेकर के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और मान के चलिए दोस्तों, आप इन्हीं चीज़ों का बस ध्यान रखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब झाड़ू को लेकर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपका जानना जरूरी है, फिर हम आपको उपाय बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के नहीं आपके पूरे परिवार का जीवन बदल करके रख सकता है। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आप सुबह सो करके उठते हैं और घर की झाड़ू लगाते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। होता क्या है कि रात्रि काल में आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके घर में दरिद्रता, नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगा रहे हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ और दरिद्रता घर के बाहर चली जाती हैं। दूसरा, शास्त्रों में कहा गया है कि जो झाड़ू होती है दोस्तों, उसको कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। तीसरा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के आपके ग्रह चाल अच्छे रहें, आपके तारे आपका साथ दें, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, आपका सौभाग्य आपके साथ रहे, सिर्फ महीने में एक दिन एक झाड़ू किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। यह करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और दोस्तों, झाड़ू को जब भी आप घर में रखें तो उत्तर या पश्चिम दिशा में रखें। देखिए, पश्चिम दिशा में अगर आप झाड़ू को रखते हैं तो इससे आपके घर की बरकत होगी, और उत्तर दिशा में अगर झाड़ू को रखते हैं तो इससे आपके घर में धन खिंचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अब आपको हम दोस्तों उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो उपाय नहीं, महा उपाय है। इस उपाय को अगर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कर दिया जाए तो मान के चलिए अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उपाय बड़ा सरल सा है, इसलिए इसको कहीं पर लिख लीजिए। देखिए, आपको क्या करना है। फाल्गुन पूर्णिमा 7 मार्च को है। 7 मार्च को सूर्यास्त के बाद, मतलब जैसे ही 7 बज जाता है, इसके बाद आपको नहाना है, धोना है। घर का पूजा घर जहाँ पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई, यहाँ पर आपको बैठना है। एक लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़े पर आपको क्या क्या रखना है, ध्यान से सुनिएगा। 21 चावल के दाने, 11 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 इलायची और उसके ऊपर हल्दी और इसके ऊपर सिंदूर। अब आपको इसको मौली धागे से बांध देना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः 1001 बार इस बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र का जाप करने के बाद आपको इसी पोटली को उठा करके झाड़ू के नीचे 7 मार्च को रख देना है रात्रि के वक्त। अगली सुबह जब आप सुबह सो करके उठते हैं 8 मार्च को, इसी पोटली को उठाइए, अपने तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ से भी पैसे का लेन देन आप करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, कामयाब होंगे और माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों, यह उपाय वास्तुशास्त्र का वह उपाय है जो कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाइए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए।